दोस्तों, आज की कहानी है रिश्तों का एहसास। रश्मि बेटा, तुम समझती क्यों नहीं? नहीं पापा, आप समझिए मेरी बात को। मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। अरे बेटा, समझा करो, होटल में पूरी तैयारी हो गई है तुम्हारे जन्मदिन की, और तुम अभी ये क्या लेकर बैठी हो? पापा, होटल में हमारे साथ दादी भी चलेंगी। बेटा, तुम्हारी दादी को चलने में बहुत परेशानी होती है और खाना खाते समय कपड़े भी गंदे कर देती हैं। और बेटा, तुम समझो, वहाँ सब मेरे बिजनेस एसोसिएशन के लोग आएंगे, अपने अपने परिवार के साथ। दोस्त, रिश्तेदार सब आएंगे। अम्मा का इस तरह सब गंदा करना कैसा लगेगा? पापा, आप दादी की चिंता ना करिए, मैं उन्हें संभाल लूँगी। बस मैं दादी के बिना अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। पापा, आप, मम्मी, भैया, भाभी, हम पांचों उंगलियां जाएं और जिस पंजे ने हमें आज तक संभाले रखा उसे यहीं छोड़ दें, ये तो गलत है ना पापा? बिना पंजे के हम सब उंगलियां किस काम की? जब हम सब उस पंजे का साथ मजबूती से पकड़ेंगे तभी हम सब साथ रह पाएंगे और रिश्तों को प्यार दे पाएंगे। प्लीज़ ना पापा, दादी को मैं गंदा नहीं करने दूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम। ठीक है, तैयार हो जाओ सब जल्दी, समय जो हो रहा है पार्टी का। थैंक यू पापा, कहते हुए रश्मि खुद तैयार हुई। फिर दादी को गुलाबी और सफ़ेद रंग की साड़ी पहनाई, फिर उनके बाल बनाए और उन्हें अच्छे से तैयार करके जैसे ही बाहर लाई, सब दादी को देखकर हैरान रह गए। कितनी प्यारी लग रही हैं। अरविंद की तो नज़र ही नहीं हटी अपनी माँ से। आज उसकी माँ कितनी प्यारी लग रही है इस गुलाबी साड़ी में। फिर सब पार्टी में गए। वहाँ भी रश्मि अपनी दादी का पूरा ध्यान रख रही थी, साथ ही साथ आए हुए मेहमानों का अभिवादन भी कर रही थी। उसने केक भी अपनी दादी के साथ काटा और उनको अपने हाथ से खाना खिला रही थी। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हुई और सभी घर आ गए। दूसरे दिन पार्टी में आए गुप्ता साहब और उनकी पत्नी अरविंद के घर आए और बोले कि भाई अरविंद जी, हमें आपकी बेटी हमारे नैतिक के लिए बहुत भा गई है। कल जब इसे हम तीनों ने देखा तो देखते ही रह गए। जो बच्ची अपनी दादी का इस तरह ध्यान रख सकती है वो तो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। गुप्ता साहब की पत्नी ने अपनी झोली आगे बढ़ा दी और कहा कि हमें बस रश्मि को अपने घर की बहू बनाने दीजिए। नैतिक को भी रश्मि बहुत पसंद है। अरविंद नैतिक को बहुत अच्छे से जानता था और वो भी चाहता था कि उसकी बेटी रश्मि की शादी गुप्ता साहब के बेटे नैतिक से हो। उसने कहा कि गुप्ता साहब, मैं भी यही चाहता हूँ कि रश्मि और नैतिक की शादी हो जाए, पर मेरी बेटी रश्मि अभी महज 20 साल की है। इतनी जल्दी मैं उसकी शादी नहीं कर सकता। अभी उसे पढ़ना है, सीए की तैयारी कर रही है वो। आप बस रोका कर दीजिए और शादी बाद में कर लेंगे। नैतिक भी सीए है। हम तो चाहते हैं कि रश्मि भी पढ़कर सीए बने और दोनों साथ में फर्म खोलें। पर आप रिश्ता आज पक्का कर दीजिए। रश्मि से जब पूछा तो उसने भी हाँ कर दी। जब सब मेहमान चले गए अपने घर, तब अरविंद अपनी माँ के कमरे में गया। उसकी माँ उसे देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? तब वो अपनी माँ की गोदी में सिर रखकर बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने काम के चक्कर में तुम्हारे ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। सही कह रही थी रश्मि, पंजा ही नहीं होगा तो हम उंगलियाँ किस काम की। माँ, अब से मैं तुम्हारा वैसा ही ध्यान रखूँगा जैसा तुम मेरा बचपन में रखती थी। आज दोनों माँ बेटे बहुत समय तक गले लगकर रोए और बाहर दरवाजे पर खड़ी रश्मि अपने पापा और दादी के इस प्यार को देखकर अपने खुशी के आंसू पोंछ रही थी। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।